पिछले भाग में हमने देखा कि पुष्पा की मौत के बाद राइस्टार उस खिलौने को घर ले आया और पूरी रात उस पर नजर रखता रहा। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, खिलौना अचानक हिलने लगा और कुछ ही पलों में एक अजीब प्राणी में बदल गया। वह उड़ता हुआ राइस्टार के सामने से गुजरा और घर से बाहर निकल गया। राइस्टार भी उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह प्राणी एक घर में घुसा और सोए हुए आदमी पर झुककर जादुई घेरा बनाने लगा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की मौत हो गई। राइस्टार अब सब समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, तो ये सारा खेल इसी प्राणी का है। लेकिन जैसे ही राइस्टार घर लौटने लगा, प्राणी उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा और जादुई घेरा बनाकर उसे भी मार डाला। अब उस प्राणी का आतंक तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान टाइटन नाम का आदमी ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसका सामना उस प्राणी से हो गया। टाइटन गरजकर बोला, कौन है तू? रास्ता छोड़। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, प्राणी ने उसके ऊपर मंडराकर जादुई घेरा बना दिया और टाइटन भी मारा गया। सुबह होते ही वह प्राणी फिर से खिलौने में बदल गया। पूरा गांव तबाह हो चुका था और राइस्टार भी वहीं मरा पड़ा था। इसी समय राइस्टार का पुराना दोस्त ज्ञान उससे मिलने उसके घर आया। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर आवाज लगाई, पीछे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ज्ञान ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ भीड़ जमा थी। दौड़कर वह भीड़ की तरफ पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। राइस्टार जमीन पर मृत पड़ा था। आंखों में आंसू लिए ज्ञान राइस्टार की लाश उठाकर अपनी लैब में ले गया। वह